हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में और आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज है मकर संक्रांति और सुबह की शुरुआत मैं कर रही हूँ कान्हा जी के दर्शन के साथ, आपको भी करवा देती हूँ। तो देखिए, घर का सब काम हो गया था, नहाना धोना मेरा हो गया था, तो मैं अपने कान्हा जी को तैयार कर देती हूँ और उसके बाद फिर करूँगी पूजा। तो आज लड्डू गोपाल जी को जो ड्रेस पहनाई है वो मैंने खुद ही बनाई थी। इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो स्पेशल मैंने संक्रांत के लिए और न्यू ईयर के लिए 2 ड्रेस पहले ही बना के रख ली थी। तो आज उनको यही ड्रेस पहनाई है और तैयार कर दिया है उनको। और अब कर लेते हैं अपनी पूजा पाठ। तो त्योहार के दिन थोड़ा अलग सा ही फीलिंग होता है, मतलब पूजा करते हैं तो और दिन से मतलब थोड़ा अलग, जैसे फिर घर में भी थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी ऐसा आती है। और देखिए, नाश्ता आज बाहर से ही आ गया था सुबह। तो नाश्ते में आए थे जलेबी और समोसे कचौरी वगैरह। तो मैंने सिर्फ कान्हा जी को जलेबी का ही भोग लगाया, क्योंकि मालूम नहीं रहता फिर बाहर भाई क्या डालते हैं, लहसुन वगैरह। तो इसलिए फिर मैं उसका भोग नहीं लगाती, समोसे कचौरी का, सिर्फ जलेबी का उनको भोग लगा दिया था। और बाकी घर में जैसे गाजर का हलवा वगैरह मैंने रात को बनाया था, तो वो सब उनको दे दिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी छत के ऊपर। और शान के पापा तो सुबह से ही मतलब नहा धो के छत पे आ गए थे। और आपके यहाँ कैसे मनाते हैं संक्रांत, मुझे बताइएगा। हमारे यहाँ तो मतलब अभी अहमदाबाद में मैं रह रही हूँ, तो यहाँ तो मतलब बहुत लोग पतंग उड़ाते हैं। और मैंने इधर आने के बाद ही देखा था कि मतलब पतंग भी उड़ाते हैं संक्रांत पे, क्योंकि मैं जहाँ से हूँ वहाँ पर हमारे सिंपल तरीके से ही मनाते हैं। पतंग वगैरह मैंने उधर नहीं देखा था। और इधर फिर नाश्ता कर लिया, छत के ऊपर बैठ गई। और यहाँ सब लोग सुबह से शाम हो जाती है पूरा दिन छत के ऊपर ही रहते हैं। स्पीकर वगैरह रख लेते हैं, छत पर ही सॉन्ग चलते हैं, पतंग उड़ाते हैं। और खाना पीना भी छत के ऊपर ही मतलब चलता रहता है। तो और हमें तो क्या है, पतंग उड़ानी आती नहीं है, देखो ना मुझे आती है ना इनको आती है। और शान है तो उसको थोड़ा शौक है, सबको जैसे देखता है आसपास में सब पतंग उड़ा रहे तो उसको भी अच्छा लगता है, उसका भी मन करता है पतंग उड़ाने का। तो हालांकि उसको पतंग उड़ानी नहीं आती, फिर भी उसने 40 पतंग इकट्ठी करके रखी थी। कुछ खरीद के लाया था और कुछ जैसे कट के छत पे आ जाती थी तो वो भी रख लेता था। और वो फिर जिद्दी कर रहा था अपने पापा के साथ कि आप भी उड़ाओ, आप भी उड़ाओ। बाजू में जैसे सबको देख रहा था, लेकिन इनको आते नहीं। तो फिर इसके लिए बैलून ला के दे दिए थे, तो ये बैलून से थोड़ा खेल लगा दिया था इसको। और बैलून भी इसके बेचारे के, जैसे ये ज़्यादा ऊपर करता है तो वो पतंग की डोरी के साथ कट के चले जाते। तो इसके 3-4 बैलून ऐसे ही चले गए। तो फिर उदास होके बैठ जाता, फिर नया लेके आता। तो खैर चलता है ये तो। फिर देखिए, शान तो खूब एंजॉय कर रहा था बहुत, मतलब। और रात को ही इसको ना, रात से इतना वो हो रहा था कि कल उत्तरायण है, पतंग उड़ाएंगे। तो देखिए, इसका वो बैलून भी कट गया था तो फिर ये नया लेके आया। और अब इसको देखिए ऊपर नहीं कर रहा है कि नहीं मेरा कट जाएगा, ज़्यादा ऊपर करूँगा। तो इसको बस लेके ही बैठ गया था। और फिर देखिए, दोपहर के लगभग 2 बज गए थे, तो हम नीचे आ गए थे थोड़ा लंच वगैरह करने के लिए। तो इधर आके भी देखिए, इसने बैलून को अपने बेड पे रखा और ये जाके छत पर चिपक गया तो इसको मतलब ये हो गया कि ये तो मैजिक हो गया, देखो अपने आप से छत के ऊपर चिपक गया। तो फिर ये बार बार यही करके देख रहा था, उसको उतार रहा था उसकी डोरी खींच के, और फिर जैसे ही छोड़े तो वो फिर से छत पे चिपक जाए। तो फिर वो इसके साथ खेलने लग गया। और मैं कर रही थी फिर अपने खाने की तैयारी। तो आज खाने में मैं बनाऊंगी, सिर्फ पूरी बनाऊंगी मैं। और ये बाहर से ही ले आए थे ऊंधियो। तो यहाँ ऊंधियो मतलब सुना होगा आपने, अहमदाबाद में तो ऊंधियो पूरी खाते हैं। तो फिर आज वो ले आए थे। और देखिए, त्योहार वाले दिन मैं कुछ भी एक्स्ट्रा, मतलब कि एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं करती हूँ बस खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। और अभी पूरी की बनानी थी तो मैं आटा वगैरह लगा देती हूँ। और फिर लंच करके थोड़ी देर अपना काम वाम करके, मतलब बर्तन वर्तन करके थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से। और फिर देखते हैं, शाम को जाते हैं छत पर। और यहाँ तो मैंने बोला कि पूरा दिन लोग छत पे ही रहते हैं। तो फिर हम तो थोड़ा देर, देखो धूप ही बहुत ज़्यादा हो गई थी दोपहर में, तो फिर मैं तो नीचे आ गई थी। और अब खाने की तैयारी करके थोड़ा काम, शाम को भी नीचे ले आए थे थोड़ा रेस्ट कर ले। और फिर
खाने में यही था अभी तो जैसे। और मैंने गाजर का हलवा वगैरह वो रात में ही बना के रख दिया था, क्योंकि फिर सुबह तो इतना टाइम मिलता नहीं है और उसमें टाइम भी बहुत लगता है, तो इसलिए मैं रात को ही वो सब बना दिया था। और बाकी जो जैसे मूंगफली गज्जक रेवड़ी वो सब, वो भी सब मार्केट से बाहर से ही ले आए थे। तो खाना पीने का हल यही था। और अब मैं बना लूँगी पूरी गर्मा गर्म और फिर खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे सकरात मनाते हैं मुझे बताइएगा। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कोई चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद बेल बटन। देखिए, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, कुछ लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, कोई पैसा नहीं लगता उसका। तो लीजिए, खाना बन गया है, तो पूरी और उंधियो खा लेते हैं और फिर करते हैं आराम। और देखिए, शाम के 4 बज गए हैं और मैंने बना ली है चाय। और ये तो चाय पी के चले गए छत पे, और फिर मुझे भी बुला रहे थे कि जल्दी आओ जल्दी आओ। तो मैं भी फटाफट अपनी कटोरी में चाय डाल के फटाफट पी रही हूँ, और फिर उसके बाद चली जाऊँगी छत पर। तो छत पर आकर फिर वही है, देख रहे हैं। तो सब लोग देखिए, बाजू में भी आप देख रहे हो, और आसमान तो पतंग से भर गया। आपको कैमरे में शायद इतना नहीं दिखेगा, बहुत पतंगें उड़ रही थी। और शान अब थोड़ी देर फ़ोन देख रहे हैं, वो थक चुका था एक्चुअली, तो पूरा दिन घूम घूम के, तो अब थोड़ा लेट गया था। और मैं भी शाम के 6 बजे के आसपास देखिए नीचे आ गई थी, थोड़ा सर्दी भी हो गई थी और काम भी करना था, मतलब कि पूजा का टाइम हो गया था और फिर खाने की भी तैयारी करनी थी, तो इसलिए फिर मैं नीचे आ गई थी। तो आके फिर बस चाय के ही बर्तन थे, चाय के बर्तन क्लीन किए, और उसके बाद फिर कपड़े वगैरह चेंज करूँगी और फिर खाने की तैयारी कर दूँगी, बस यही। तो फ्रेंड, इस तरीके से देखिए मैंने संक्रांत मनाई अपनी, मकर संक्रांति, उत्तरायण, अलग अलग नामों से जैसे आपको पता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।